ये सीधी तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रावण दहन के दौरान मौजूद हैं। और ये देखिए, जैसा कि पारंपरिक तौर पर हर बार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही तीर चलाते हैं और रावण कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन उसके बाद किया जाता है। दिल्ली से ये रावण दहन की तस्वीर है। 10 सिर वाले रावण का दहन किया जाता है और यह प्रतीक है कि बुराइयों पर कैसे सच्चाई की जीत होती है और सत्य पर सत्य की जीत। ये तस्वीर है, देखिए दिल्ली की ये तस्वीर है रामलीला मैदान की, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। और रावण दहन से पहले मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन किया जाता है और उसके बाद रावण दहन किया जाता है। तो मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन हो गया है और अब रावण का दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत, ये तस्वीर है, ये पर्व है और ये परंपरा भी है कि कैसे सत्य आखिरकार जीतता है और असत्य यानी कि झूठ, दुराचार और दुष्ट लोगों का विनाश होता है। यही प्रेरणा और यही संदेश देने वाला ये पर्व। और देखिए, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की आरती करते हुए रामलीला मंचन के बाद आज आखिरी दिन जब रावण का दहन होता है, उसके बाद प्रभु श्री राम चूंकि लौटकर अयोध्या आते हैं, तो उसके बाद की जो रामलीला की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राम और लक्ष्मण का स्वागत कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। ये छवि दरअसल उस वक्त की दिखाने की कोशिश होती है जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण लौटकर आते हैं अयोध्या रावण दहन के बाद, रावण का वध करने के बाद। अयोध्या लौटने के बाद प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाता है और फिर उनका राज्याभिषेक भी किया जाता है। परंपरा के मुताबिक हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम को अब वो अंत तक ले जाएंगे। ये तस्वीर आप दिल्ली की रामलीला मैदान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हैं मंच पर और उनकी आरती की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त संसार में सभी लोग परेशान थे दानवों से, दुष्टों से, रावण से, उस वक्त प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था और उनका अवतार ही दरअसल इन दुष्टों, रावण जैसे दुराचारियों को खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए हुआ था। और अपने वनवास के दौरान उन्होंने कई दुष्टों का संहार किया था, विनाश किया था। और उसके बाद 14 वर्ष बाद जब आखिरकार रावण का वध कर देते हैं प्रभु श्री राम, तो उसके बाद वापसी होती है, अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या नगरी में अयोध्यावासी झूमने लगते हैं। अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है और अयोध्या के उसी उत्सव को आप इस वक्त महसूस भी कर सकते हैं जब प्रभु श्री राम की आरती होती है। प्रभु श्री राम के साथ भैया लक्ष्मण की भी आरती होती है, उनका स्वागत होता है। और दूसरी तरफ तस्वीरों में आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से धरती पर जो लोग मौजूद थे वो इस खुशी में झूमने लगते हैं कि अब आखिरकार प्रभु श्री राम ने जिस कारण से अवतार लिया था उस कार्य को उन्होंने संपन्न किया, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। रावण दहन और रावण का वध जो है वो एक तरीके से प्रतीक है कि बुराई का अंत होता है, चाहे उसमें वक्त जरूर लगे, भले ही उसमें लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन बुराई का अंत हमेशा हुआ है और होता रहेगा। सत्य हमेशा जीत की तरफ बढ़ता है और सत्य की ही आखिरकार जीत होती है।